ये जो था कि अगर ठीक रास्ते पे चलते तो जो है कि ते मई संतु, इसीलिए फरिश्तों में वो प्रार्थना है कि वही सत है। जी नहीं, वो हमारी इरादा नहीं है, हम कहते जरूर हैं ते मई संतु। सब ब्रह्म का है, हम ब्रह्म में एक हो जाएं और सब उसी का मान लें। ते मई संतु, ते मई संतु, ते मई संतु, ये उस श्लोक का अंग है। क्या हम करते हैं? अगर कर सकते हो तो कमाल होगी, अनुभवी हो जाओगे कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। क्या जाऊं मेरा संत समागम हो जाए, तुम जानत हो मैं क्या जाऊं मेरा संत समागम हो जाए, चरणन में आके खड़ी रहूं जब लग ये मैना हो जाए, तुम जानत हो मैं क्या जाऊं। हो राम, हे राम, हरे राम, हो राम, हे राम। तुम जानत हो मैं क्या मांगू, मेरी मन न रहे, बुद्धि न रहे। जो तू कहे उसमें जाए करके, राम मेरा मन खो जाए। संत जन जहाँ मिले मन उनका ही ये हो जाए। जो तू दे राम मेरे, उसमें ही ये अब खो जाए। भला बुरा ये कछु भी न जाने, ये तेरा है इस भाव में खो जाए। तुम जानत हो हे राम मेरे, तुम जानत हो मैं क्या जाऊं मेरा संत समागम हो जाए, चरणन में बाके खड़ी रहूं जब लग ये मैना हो जाए। हो राम, हो राम, हो राम रे। एक ही जाने बस इतना ही जाने, अखंड सत्य बस तुम ही हो। संत भी तुम, हरि भी तुम, हर प्रभु तुम ही तो हो। मैं तो कहीं पे है ही नहीं, मैं कि जा कहीं पे है ही नहीं। गैर मैं न रहे तो तू ही रहे, तब ही तो समागम हो पाए। तुम जाने तो मेरा मन क्या कहे, तुम जानत हो बुद्धि क्या कहे। बुद्धिहीना बुद्धि रहित ये तन है, तुमसे इतना कहूँ तेरे कहे। तुझे देखी तेरे भक्तन को देखी,
इतना कहूँ अब संत समागम हो जाए। तुम जानत हो मैं क्या चाहूँ, मेरा संत समागम हो जाए। एक ही जहाना अब बाकी है, अब मैं तेरी हो जाऊं। एक ही जहाना अब बाकी है, अब मैं तेरी हो जाऊं। जल्दी सुनियो राम मेरे, मैं तेरे चरण में खो जाऊं। जानत हो मैं क्या चाहूँ, मेरा संत समागम हो जाए। मेरे मन की तू सब जाने राम, मैं ही कुछ ना जानूं राम। मेरे मन की तू सब जाने राम, मैं ही कुछ ना जानूं राम। कल्याण प्रिय मेरे तुम ही हो ये, मैं क्यों ना अब मानूं राम। कल्याण प्रिय मेरे तुम ही हो ये, मैं द्वंद्व पूर्ण ये मैं की बतिया, मैं तो कछु न जानू राम। जो कल्याण कर मेरा वो तो तुम ही को जानो राम। दुख सुख कछु भी न मानू, अपना पराया न मानू। तुम सब जानो क्यों कर आए के चरण पढ़ूं इतना मांगू। पर वो भी तुम ही जानत हो, अब जो चीज चाहे तुम ही करो। भला मैं समझूं बुरा मैं समझूं, ऐसी समझ ही अब ना हो। हे रे राम मेरे राम। जानत हो मैं क्या चाहूँ, मेरा संत समागम हो जाए। चरण में वाके पड़ी रहूं, जब लगे मैं ना खो जाए। हे रामा हो राम रे, समत्व के कारण बहु कर्म बहु लोक विचारते होते हैं। जैसे भी राह में आ जाए वो तो तेरे ही भेजे होते हैं। मेरा संत समागम हो जाए वो तो पूर्ण संत ही होते हैं। मुझे तुम ही मिलो तेरा नाम रहे इसकी राह में साथ वो देते हैं। सो संत समागम मिल जाए इतना ही चाहूँ, ऐसा मिलेवा तेरी ही राह अब मिल जाए। समत्व में रह के
राम मेरे योगत्व तुम्हें में मिल जाए। तुम जानत हो मैं क्या चाहूं, मेरा संत समागम हो जाए। मेरी दृढ़ लग अभी नहीं हुई, अभी ना संत से दूर करो। मेरी दृढ़ लग अभी नहीं हुई, अभी ना संत से दूर करो। तेरा मंदिर त्यज कर जाने को राम न अब मजबूर करो। तेरा मंदिर त्यज कर जाने को राम न अब मजबूर करो। तुम जानत हो मैं क्या चाहूं, मेरा संत समागम हो जाए। चरणन में वाके पड़ी रहूं जब लग ये मैं ना खो जाए। तुम जानत हो मैं क्या चाहूं, मेरा संत समागम हो जाए। हाँ जी। माँ, संत समागम से ही जीवन में जीना आ सकता है। बेटे संत समागम किसको कहते हैं? दुनिया में विभिन्न प्रकार के आपको अनुभव चाहिए, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ चाहिए, विभिन्न प्रकार के मन चाहिए, विभिन्न प्रकार के लोग चाहिए, विभिन्न वृत्तियाँ से आपको घिरे होना पड़ेगा। क्यों? आप समत्व चाहते हो ना, इसलिए बुरा अच्छा जैसा भी मिलता है सब संत हैं, क्योंकि सब हमारी मदद करते हैं। हमें मौन सीखना है, उन्हें नहीं। वो जो भी कहें हमारे लिए अच्छा है, बुरा या अच्छा ये वो मानते हैं, हम नहीं मानते। क्यों? हमें तो एक ही चीज़ चाहिए, हमें योग करना है अपने भगवान से। भगवान के हर रूप में अच्छे बुरे दुनिया कहती है, हमारे लिए तो सब संत हैं, कि वो हमें सीधे रास्ते पे लाकर हर जगह पर एकत्व सिखा देंगे। पर कितने दयालु हैं, उनको क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा जब हम समत्व सीख सकेंगे। सोचो समत्व में कैसे कैसे लोग चाहिए होंगे। इसीलिए कहते हैं मेरे कारण नाहक ही मेरे कारण नाहक ही वो हुए बदनाम। क्योंकि भगवान से तो हमने ये मांगा है, हर परिस्थिति, हर किस्म के, हर टेक्सचर के, हर ह्यू एंड कलर के, शेड के बंदे हमें चाहिए। क्योंकि हमें ये मानना है कि यही हमारी माला है और हर शब्द पे हमने राम कहना है। इसलिए सुर में राम ही निकले। फिर से बोलो, उसकी हर माला की हर मोती के सुर में से राम निकले। राम ही निकलेगा ना। अगर आप यही कहते हो कि वाह, अपने मन को देखते रहते हो, ये कितना खामोश रहता है और सिर्फ आशीर्वाद देता है, इसके पास कौन से गुण हैं? इसके पास योगी के गुण होने चाहिए। उन गुणों में प्रधान जो है वो उदार हृदय है। अगर उसमें से जरा भी इधर उधर मोड़ा पड़ गया तो हमारी तो पूजा खत्म हो जाएगी। पर यही तो संत कराते हैं। आप ये क्यों समझते हो संत वो होते हैं जो सिर्फ राम राम कहते हैं?
जो हमें कभी बुरा कहते ही नहीं, वो थोड़ी संत होते हैं। अरे भाई सच बोलो, अगर बुरे लगते हैं तो कहो और अच्छी तरह कहो। आरंभ विस्मय पर आरंभ विस्मय की बात ही नहीं है। ये ज़रूरी है कि हमने अपने को देखना है, हमें किसी से क्या, और वो तो हमें सिखाने के लिए पैदा हुए हैं। ठीक है, हमारे लिए तो बंद है, और उसे वही पेपर्स हैं और वही एग्जामिनेशन है। अगर वही एग्जामिनेशन है तो हमें ये देखना है कि हमने ठीक किया। ठीक, एक दिन ऐसा आता है कि ये देखने की भी जरूरत नहीं रहती। क्यों? जब अपने आप को भूल ही गए तो फिर किसी से क्या बात। कोई मिला या ना भी मिला, दोनों हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दोनों भगवान ने दिए। हमें उसमें समत्व में रहना सीखना है। इसलिए हम संत समागम मानते हैं और मांगते हैं। संत वो नहीं होते जो झूठी झूठी और अच्छी अच्छी हमारी इज्जत कर देते हैं, वो नहीं होते, उनसे हमें कोई फायदा नहीं होता। हमारे पर तो मेहर एक बड़े भारी संत ने की है, हम उसकी बात नहीं कहते, लेकिन बड़े भारी संत ने की है। उसने एक बात पर हमारे साथ एग्री नहीं किया और मार मार के हमारा बुरा हाल कर दिया शब्दों से। अगर वो ना होते तो आज हम सुखी ना होते। अगर वो ना होते आज हम भगवान के पास में न बैठ सकते। अगर वो ना होते तो आप ही सोच लीजिए कितना कर्जा है हमारे पास, वो कब तक पे करेंगे, जन्म जन्म के कर्जे। लेकिन अगर मीठी मीठी बातें करते रहते और मीठी मीठी तारीफ करते रहते, हम तो मारे जाते। कोई शब्द भी भगवान का समझ ना आता। समागम जिस संत का चाहिए वो नहीं होते जो अनुकूल होते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल से मिश्रित दुनिया है, ये सारे ही संत हैं हमारे लिए। नुकसान तो उनका होता है अगर हमारे साथ नाराज हो जाते हैं या कुछ और कह देते हैं, उनका बखाम का बदनाम होते हैं और होंगे। हमें तो बहुत अच्छा रहा। हमारा फायदा करते करते किसी का कल्याण हो जाए तो बड़ी बुरी बात है। लेकिन संत कौन है? सब ही संत हैं। ये दुनिया संतों की है। जब तक आपको इसका अनुभव नहीं होता तो आगे अनुभव हो ही नहीं सकता। अगर सूत्रधारी भगवान है, उन्होंने गीता में कहा, सूत्रधारी तो मैं हूं, क्यों दोष लगाते हो? करता तो भगवान है, राम रूप में सब जग जाए। फिर कैसे जानेंगे राम रूप? तो कैसे कर प्रणाम करेंगे? इसलिए दूसरे को दुखी करने की आपका इरादा नहीं है, लेकिन मेहर तो उसकी है। उसने हर किस्म का अनुभव दिया आपको, कोई अच्छा दिया है, कोई बुरा दिया है, कोई किसी का दिया, कोई किसी का दिया। हमें तो अपना समत्व देखना ना, पर ये हमारी कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। ये तो भगवान की देन है। संत समागम में हर किस्म और हर ऋतु होती है। शुष्क ऋतु भी होती है, बाढ़ वाली भी होती है, बसंत ऋतु भी होती है, सर्द भी होती है, गर्मी भी होती है, सब कुछ होता है। इसी तरह इंसानों की में भी हर ऋतु होती है। जो ऋतु आए वो ऋतु आपको संत का कोई ना कोई संदेशा दे जाती है। आप समझ में रह सकते हो। हमें तो यही सीखना है। क्या आप ये कहते हो क्योंकि ये अनुकूल है इसलिए मेरे पास हो, क्योंकि मेरे प्रतिकूल है ये मेरी आंखों से दूर हो जाए? ये नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। समत्वम योगम उच्यते। समत्वम योगम उच्यते। और उसकी अब देख लीजिए वो क्या है। इसलिए एक आदमी कहता है संत समागम नहीं दोगे तो मेरा कुछ नहीं बनेगा। और मुझे तो संत वो चाहिए जो मेरी आंख को मिटा दे। इसलिए वो संत है ना। उनके चरणों की धूली मिले और हम धूली हो जाएं
तभी काम बनेगा ना, तभी समत्व होगा। हे भगवान, उनका दोष नहीं है, आपने घड़ के सामने रख दिया है मेरे कारण, इसलिए दोषी तो मैं हूँ। अपनी वृत्ति कैसी, अपने दर्शन है बेटे, अपने दर्शन अपनी वृत्ति कैसी। अपने दर्शन अपनी वृत्ति देखो और अपनी बात करो। ये तो विभिन्न प्रकार के लोग नहीं आएंगे, विभिन्न प्रकार की बातें नहीं होंगी, परिस्थितियाँ नहीं भिन्न होगी, तो हम कभी ये नहीं जान सकेंगे कि हम समत्व की ओर जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। फिर हम गलती करते जाएंगे।